गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार सतगुरु जी सत्संग फरमा रहे थे कि अचानक सत्संग में एक सेठ और सेठानी जी आए और उनके हाथ में एक 6 महीने का बच्चा था और वह दोनों आकर सत्संग में बैठ गए और फिर सतगुरु का ध्यान लगाकर सत्संग सुनने लगे। और जब सतगुरु जी सत्संग फरमा रहे थे तो उनका ध्यान उस बच्चे की तरफ चला गया। तो फिर सतगुरु जी ने उस बच्चे को बड़े ही ध्यान से देखा और फिर सत्संग फरमाने लगे। और जब सत्संग की समाप्ति हुई तो सब संगत चली गई, लेकिन वह सेठ और सेठानी नहीं गए और बैठे बैठे वहीं पर रोते रहे। लेकिन सतगुरु तो जानी जान होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, उनको सब पता होता है। और फिर एक सेवादार को भेजकर उन्होंने उस सेठ और सेठानी को अपने पास बुलाया और फिर बोले, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो फिर उस बालक के पिता ने बताया कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है और उसने हमें बताया है कि इस बालक की उम्र केवल 3 साल है। परमात्मा ने जो हमें ये बालक दिया है, इसकी उम्र केवल 3 साल है। 3 साल के बाद इसके सिर पर एक बहुत ही गहरी चोट लगेगी, तो जहां तो ये बालक मर जाएगा, अगर बच गया किसी कारण। ये सब उस ज्योतिषी ने कहा था। वैसे तो ये मर ही जाएगा, अगर किसी कारण ये बालक बच भी गया तो इसकी एक आंख चली जाएगी और आगे चलकर भी ये इतना पापी इंसान बनेगा कि आपकी कुल को ही कलंक लगा देगा, शराबी कबाबी बनेगा। और हम बात उस ज्योतिषी के मुंह से सुनकर हैरान हो गए और हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हमें पता चला है कि आपने कई इंसानों को दुखों से उभारा है, कईयों की मुरादें पूरी की है। तो हे सतगुरु जी, आप ही कोई रास्ता बताएं, हम भूले भटके जीवों को कोई रोशनी बताएं। फिर सतगुरु जी बोले कि उस ज्योतिषी ने इसका कोई इलाज नहीं बताया। फिर उस लड़के के पिताजी बोले, नहीं, उसने कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई बचाव नहीं है। फिर सतगुरु जी बोले कि वह बिल्कुल सच्चा ज्योतिषी है, क्योंकि लाखों में कोई एक होता है। क्योंकि 14 विद्याओं में से एक विद्या ज्योतिषी है, लेकिन अब ये लुप्त हो चुकी है। क्योंकि आजकल जो ज्योतिषी आपको मिलते हैं वो जो हाथ देखने के बदले, भविष्य देखने के बदले धन मांगते हैं, रुपए पैसा मांगते हैं, चढ़ावा मांगते हैं, उनके पास कोई ज्योतिष विद्या नहीं होती है। क्योंकि जिनके पास असल विद्या होती है तो वह कभी धन नहीं लेते हैं बताने के बदले में। और ये पहली निशानी है सच्चे ज्योतिषी की। क्योंकि जिसे ज्ञान मिलता है तो उसे उसके गुरु ज्ञान देते वक्त ये 2 बातें बताते हैं। एक तो वह धन नहीं मांगते हैं अपने ज्ञान के बदले में, और दूसरा वह, क्योंकि जो झूठे ज्योतिषी होते हैं वह आपसे कहेंगे कि आप हमें इतना धन दो, हम पूजा करवाएंगे, पाठ करवाएंगे। फिर सतगुरु जी बोले कि लाखों में कोई एक ही सच्चा ज्योतिषी होता है जो सच जानता है।
और वह सच्चा ज्योतिषी है, उसने सच ही कहा है। और फिर ये सुनकर वह माता पिता और जोर जोर से रोने लगे। फिर सतगुरु जी बोले, घबराओ नहीं, वह परमात्मा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा, आपके दुख तकलीफ जरूर खत्म करेगा। क्योंकि जो उस परमात्मा को सच्चे मन से याद करता है तो फिर सतगुरु उसकी जरूर सुनते हैं। बस आपको मांगने का तरीका आना चाहिए। फिर वह माता पिता कहने लगे कि सतगुरु जी, आप जो कहेंगे, आप हमें जो भी हुक्म करेंगे हम वो करेंगे। कृपा करके आप हमें कोई रास्ता बताओ। फिर सतगुरु जी बोले कि इस बालक को उस परमात्मा का बना दो, उस परमात्मा के हवाले कर दो, उस परमात्मा को सौंप दो। फिर माता पिता कहने लगे कि सतगुरु जी, हमें बात समझ में नहीं आई। फिर सतगुरु जी बोले कि इसे अमृत वेले से जोड़ दो और पहले अपने आप को अमृत वेले से जोड़ो। अमृत वेले उठो, उस परमात्मा की भक्ति करो, भजन बंदगी करो, भजन सिमरन करो और उस अमृत वेले को संभालो। क्योंकि जब भी तुम अमृत वेले उठो और जब भजन सिमरन करो, उस परमात्मा की भक्ति करो, तो इस बालक को भी अपने पास लेटा लो। और चाहे ये सो रहा हो और चाहे ये खेल रहा हो, और भजन सिमरन करो। बनने वाले माहौल से, उस भजन सिमरन की ताकत से इस बालक के सभी दुख टल जाएंगे। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। ऐसे ही नहीं, जो उस परमात्मा की भक्ति करेगा, उस परमात्मा को सच्चे मन से याद करेगा, जो उस परमात्मा के गुण गाएगा, तो फिर साध संगत जी, उस माता पिता ने जैसे सतगुरु जी ने बताया था वैसे ही किया। और फिर वह क्या करते, रोज सुबह अमृत वेले उठते, स्नान करते और भजन सिमरन के लिए बैठ जाते और अपने पास उस बच्चे को भी लिटा लेते और उस परमात्मा की भक्ति करने लगते, भजन सिमरन करने लगते। उस परमात्मा से अरदास करते कि हे परमात्मा रक्षा करना। और जब वह बालक 3 साल का हुआ तो सीढ़ियों से गिरा और गिरते गिरते नीचे आने तक उस बालक का सिर फट गया। और इतने जोर से उस बालक का सिर फटा कि सिर में 2 इंच गहरा जख्म हो गया। और जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर उसको देखकर हैरान हो गए कि इतना सर फटा है फिर भी ये बच्चा जी रहा है। और डॉक्टरों ने टाँके लगा दिए और डॉक्टर ने कहा कि आँख बच गई। डॉक्टर हैरान है कि 2 इंच गहरा जख्म है, फिर भी इसकी आँख कैसे बच गई, क्योंकि आँख बिल्कुल ठीक थी। और साथ संगत जी, फिर उस ज्योतिषी की बात भी सच्ची हो गई और सतगुरु की बात भी सच्ची हो गई। दुख आया, लेकिन घर का भक्ति पूर्वक माहौल देखकर रोजाना अमृत वेले भजन सिमरन करने वालों की भक्ति को देखकर दूर हो गया। और साथ संगत जी, फिर आगे जाकर वह बालक डॉक्टर बना, जिसे कहते थे कि ये शराबी कबाबी बनेगा। और डॉक्टर कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा डॉक्टर बना। तो साथ संगत जी, ये होती है अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करने की ताकत, जिससे इंसान की किस्मत ही बदल जाती है। बस हमें ज़रूरत है उस परमात्मा पर
सच्चा विश्वास करने की, उस परमात्मा के कहने के अनुसार चलने की। अगर परमात्मा के कहने में रहते हैं और रोजाना अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करते हैं तो फिर ऐसे ही सतगुरु अपने बच्चों की मनोकामना पूरी करते हैं और फिर बड़े से बड़े दुख भी टल जाते हैं। हमें भी रोज सुबह अमृत वेले उठकर मन में सतगुरु का ध्यान करके भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि भजन सिमरन में इतनी ताकत होती है कि कोई भी बड़े से बड़ा दुख भी हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि फिर हमारे दुखों की जिम्मेवारी हमारे बाबा जी, हमारे सतगुरु संभाल लेते हैं। बड़े महाराज सामन सिंह जी सत्संग में फरमाते थे कि अगर बाप का हाथ अपने बेटे पर है तो फिर भाई बाप को फिक्र है, बेटे को थोड़ी है। जो भी मुसीबत आएगी वो तो उसका बाप देखेगा, बेटे को कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो साध संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु के बताए हुए तरीके के अनुसार, जुक्ति के अनुसार सुबह अमृत वेले भजन सिमरन करना है।